आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जाफर एजुकेशनल बोर्ड में। तो आज हम देखने वाले हैं 2022-23 आपका जो मॉडल सेट है वो सभी मॉडल क्वेश्चन का आंसर आपको करा देंगे। जो आपका क्या ज्योग्राफी का यानी भूगोल का सभी क्वेश्चन का आंसर चलिए हम एक एक करके देखते हैं। और जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सब आप क्वेश्चंस को कर लेते हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है जो इस चैनल के माध्यम से करा चुके हैं, उस सबको भी अगर आप देखते हैं तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपका 90% से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए सभी क्वेश्चंस को देख लें और बढ़िया से तैयारी करें। चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि आपको अच्छी तरह से और सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है और ये जैक बोर्ड द्वारा क्वेश्चन को भेजा गया है। बताया गया है कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो ये एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताए निम्न में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है। तो इसका राइट आंसर की यदि बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये गोखुर झील जो है नदी द्वारा स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और इसमें क्या बताया, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो इसका राइट आंसर की यदि बात करेंगे तो ये विभेदन जो है वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जिसमें से क्या बताया गया कि कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है। तो नंबर 4 क्वेश्चन है इसका, यदि देखेंगे तो बताया गया ये घुलन द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इसमें से 5 में बताया गया है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ। तो 5 का यदि आंसर की यदि बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ यानी 5 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था आपका क्या है, तारों का निर्माण। नेक्स्ट चलिए देखेंगे क्वेश्चन 6 जिसमें से क्या बताएगा, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता आपका क्या आ जाएगा, ये बकरी, क्योंकि ये क्या करता है, घास को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आपका हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन चलिए देखेंगे। इसमें से क्या बताया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। यानी कोर का जो निर्माण होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो इसमें कौन से तत्वों की मात्रा अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर यदि देखेंगे तो क्या होता है, निकेल और आपका क्या, लोहा अधिक मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 जिसमें से क्या बताया, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। यानी कि कहाँ पे विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्या, विश्ववती वर्षा वन जीवों में, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे। इसमें से क्या बताया गया है कि दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है। तो इसका राइट आंसर यदि देखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, प्रवाह आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें से क्या बताया गया कि भारत के देशांतरी विस्तार का अंतर कितना है। तो ये आपका लगभग 30 डिग्री है, ये आपका बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 11 नंबर देखते हैं। इसमें से क्या बताया गया है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर की यदि बात करेंगे तो कौन था आपका, मार्गन, ठीक ये तो था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यानी नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया मैकेंजी, ये भी था, पार्कर था और इनमें से सभी, तो ये आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए आपका फाइनल एग्ज़ाम में देखेंगे तो अक्सर हम क्लास 12 का क्वेश्चन देखें उसमें भी क्या था कि आंसर सभी ही लगभग दिया हुआ रहता है। यदि आपका ऑप्शन में इनमें से सभी है तो वही होता है। रेयरली आप देखेंगे कि कुछ कुछ में हो जाता है कि नहीं, बट ज़्यादातर क्या इनमें से सभी में ही होता है। तो आपको यदि कोई कन्फ्यूज़न लगे तो ज़्यादातर ध्यान में रखिएगा क्या कि अगर इनमें से सभी ऑप्शन ज़्यादा दिख रहा है आपको तो इनमें से सभी को ही टिक लगाना है। वैसे आपको याद है तो उसको कर लेना है, लेकिन मेरा एक राय है क्योंकि 12 में जितने भी क्वेश्चन देखे और 10 का भी जो आया हुआ था सभी क्वेश्चंस का क्या है उसी प्रकार था आंसर, इनमें से सभी, यानी सभी ऑप्शन आपका सही होता। 12 नंबर क्वेश्चन चलिए देखेंगे। बताया गया कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है। तो उत्तर से यदि देखेंगे दक्षिण यानी तो ऊपर से नीचे दक्षिण, यानी उत्तर से आपका क्या है दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो कितना होता है आपको याद रखना है। तो ये कितना है, 3214 किलोमीटर आपका होता है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया। तो संवहन धारा का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आर्थर होम्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर बताया गया कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये यमुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे 15 नंबर। इसमें से क्या बताया गया है कि निम्न में से कौन सा एक गौन प्लेट है। तो कौन सा एक गौन प्लेट है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये तो नहीं है आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड देखिए ये अरेबियन प्लेट जो एक गौन प्लेट है। गौन प्लेट मतलब क्या, छोटा प्लेट है ना, माइनर एकदम प्लेट देखेंगे वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इसमें से क्या बताया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख बनाती है। तो इसका राइट आंसर की यदि बात करेंगे तो आपका कौन सी नदी हो जाएगा, ये नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, जिसमें से क्या बताया गया निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो कठोरतम पदार्थ कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे 4 दिया है, जिसमें से सही हो जाएगा आपका ये कोरंडम आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ये 17 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन चलिए देखें, बताए निम्न में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिण स्थान है। तो दक्षिण स्थान आपका देखेंगे, आप फिल्म भी देखें कश्मीर से कन्याकुमारी, तो दक्षिण में क्या है आपका कन्याकुमारी, और ऊपर देखेंगे तो कश्मीर, यानी सबसे उत्तर में पूछता तो आपका क्या होता है यहाँ पे कश्मीर, और यदि देखेंगे एकदम दक्षिण में पूछा है तो आपका क्या आ जाएगा ये कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं, इसमें से क्या बताया कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, जोग। ये हुंड्रू आपको नहीं माना, ये झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, पूरे भारत का पूछा इसलिए वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, बताया गया है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा होती है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है किस कारण, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, बताए 21, बताए कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी आवश्यक है, यानी कौन सी मिट्टी ज़रूरी है। तो ये कपास के लिए क्या काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, यानी 21 का सी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, बताया गया कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है। तो किस सागर में ना, अरब सागर में जाके गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, इसमें से क्या बताया गया आपका 23, और इसमें बताया गया कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका सही आंसर यदि देखेंगे तो 23 का आपका क्या हो जाएगा, इसमें पहला है पर्णपाती वन, एंड दूसरा देखेंगे सदाबहार वन, एंड तीसरा देखेंगे तो क्या है डेल्टाई वन, एंड चौथा देखेंगे तो आपके क्या है कांटेदार वन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या पर्णपाती वन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताया गया कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन क्या कहलाती है। तो शुष्क और गर्म हवा जो है इसको हम क्या कहते हैं, लू के नाम से जानते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बताए इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो झारखंड से हम जानते हैं कहाँ, रांची से होकर गुजरती है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताया गया कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, जिसमें से क्या बताया कि वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। तो कौन सा पर ये आपका देखेंगे मंडल है, तो ये क्षोभ मंडल जो है इसी में क्या आता है मौसमी घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपका हो जाता है 28 क्वेश्चन में क्या बताया गया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। तो नाइट्रोजन गैस हम जानते हैं सबसे ज़्यादा है 78 पॉइंट क्या है आपका 8%। कहीं पे 78 रहेगा फिर भी आपको क्या यही टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, बताया गया इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से मतलब नीचे दिया है आपका, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये भी आपका है CFC जो आपका ये फ्रीजों से निकलता है। नेक्स्ट है आपका ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो इसीलिए आपका क्या आ जाएगा ये सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, और इसमें क्या बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है। तो विक्षेपण होने का क्या कारण है ये क्वेश्चन आपका पूछा है। तो 30 का सही आंसर आपका क्या आ जाएगा ना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है कि दाएं और विक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे 31, जिसमें से क्या बताया कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है। तो 31 का सही आंसर आपका क्या आ जाएगा ना, ये ज्वार से संबंधित है, आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, बताया गया कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। तो जल के रूप में जो पृथ्वी की सतह पर गिरता है उसको हम क्या बोलते हैं ना, वर्षण कहते हैं। तो 32 का आपका क्या आ जाएगा ए सही हो जाएगा। क्या 33, महासागरों की औसत लवणता कितनी है। तो ये 35% क्या है औसत लवणता, यानी टोटल पानी में देखेंगे तो लवणता की मात्रा देखेंगे तो लगभग कितना है औसतन 35%। नेक्स्ट बताएं निम्न में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। तो ये क्या है आपका अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, इनमें से सभी। तो ये क्या आ जाएगा इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आपका क्या इनमें से सभी, तो लगभग आपका क्या वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएं निम्न में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं।
तो ये कौन सी मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मृदा है जिसमें खादर और बांगर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36, जिसमें से क्या बताए, निम्न में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो आपका यदि देखें क्या बताया गया कि जिसके द्वारा जल जो है द्रव से आपका क्या होता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37, बताया गया कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो प्रकाश वर्ष हम जानते हैं किसका ना, दूरी का मात्रक है, आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें से क्या बताया गया कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है। तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्या है आपका 38 क्वेश्चन, जिसमें से बताया गया निवारण, पुनर्निर्माण या पुनर्वास या इनमें सभी। तो ये देखिए इनमें सभी है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन देखेंगे और एक मेरा क्वेश्चन बचेगा जिसमें देखेंगे क्या बताए, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर आपका क्या है, प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है 40, जिसमें से बताया गया कि सूर्य की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। तो कहाँ पे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले भी हम देखेंगे तो हिस्ट्री का करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आपका क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सभी का आंसर पता चल गया होगा और आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।